फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुष डेली ब्लॉग। और मैं रितु आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आप सबको मैंने बोला था, आप सब ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा एंड अभी ये सेकंड पार्ट आपको दिखाऊंगी इसमें। ये स्पेशल है, ये जो पूजा है ये बहुत टाइम हम वेट करने के बाद ये पूजा किया, जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था। इस पूजा में मैं दिखाऊंगी आपको कि हमारा जो इवनिंग का जो नाग पूजा था, सुबह का जो नाग पूजा था वो इवनिंग पे भी सेम हुआ, बट हमने उसको पूजा को हम दीपा बोलते हैं। वो दिया लगाते हैं पूरा टेम्पल में, उसका पूजा था। वो पूजा है और यक्षगान है। यक्षगान जो लोग कर्नाटका से रिलेटेड है या फिर उनको जिसको पता होगा कि यक्षगान एक ड्रामा रिलेटेड है, वो कोई अगर मन्नत रखा है कि हम पूजा देंगे ये पूरा हुआ तो बेसिकली ये पूजा इसीलिए ही होता है। हम इसीलिए ये पूजा कर रहे हैं। और ये जो यक्षगान है ये एक्चुअली वो जो उसका स्टोरी सब कुछ डिफरेंट स्टोरीज रहती है। हम देवी के ऊपर कर रहे थे, इसीलिए हम देवी का ही स्टोरी है। महिषासुर जो वध हुआ था उसका स्टोरी है इसमें। कैसे उनके माँ महिषासुर के जो माँ हैं उन्होंने कैसे श्राप मिला उनको, उसका ही स्टोरी है। देन कैसे उनको दुर्गा देवी ने वध किया, उसका स्टोरी है। ये 3 राक्षस का वध का स्टोरी है। ये एक्चुअली एक महिषासुर, देन एक चंडा मुंडा करके 2 राक्षस थे, उनका वध हुआ। और थर्ड है रक्तबीजा, वो रक्तबीजासुर। ये 3 राक्षस का कैसे वध हुआ उसका स्टोरी है। मैं बस आपके साथ शेयर करूँगी एक ही जो कैसे महिषासुर का वध हुआ, क्योंकि उसके बाद मैं सो गई थी। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, थक गई थी, मैं सो गई। और सब लोग ही सो गए थे, बट बहुत लोग आए थे, लाइक 400-500 पीपल्स देखने आए थे ये पूजा। इसीलिए वो लोग देखे, हम लोग सो गए थे। मैं और मेरी बेटी सो गए थे, बाकी जो इतने भी गेस्ट थे वो लोग भी सो गए थे, बस मेरे हस्बैंड जगे हुए थे। आप लोग भी एंजॉय करेंगे ये वीडियो देखेंगे तो, और आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। प्लीज़ देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतना दिन आपने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई। ये जो वीडियो है ये कन्नड़ लैंग्वेज में ही ड्रामा किए हैं। उतना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, अगर एक्टिंग में पता चलेगा तो चलेगा। मैं बट हिंदी में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी शाम हो गई थी और हम सब नहा के रेडी हो गए थे, और अभी हमारा नाग मंदिर में दीपा पूजा था। उसके लिए हम दीपा रेडी कर रहे थे। और ये मेरी दीदी हैं, मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं ये। वो रेडी कर रहे थे सारा। ये हमारा नाग टेम्पल है। अभी सब लोग आ गए थे पूजा के लिए। ये पूजा होने के बाद बाकी पूजा स्टार्ट होगा। यहाँ पे शाम के टाइम में पूजा था, हमने दीपा देने का बोला था, हम दे रहे हैं दीपा। बाद में इधर आरती हो रही थी, मीन्स पूजा ख़त्म होने वाली थी, अभी आरती हो रही थी। अभी मेन पूजा बाकी है। उस पूजा के लिए ये पहले होना ज़रूरी था, ये पहले ख़त्म किए हम। ये यक्षगान का पूजा था। यक्षगान पूजा होने से पहले फर्स्ट गणपति पूजा करते हैं। हम लोग इधर गणपति पूजा करने के लिए आए थे। और ये देखिए उनके सारे गैंग इधर रेडी हो रहे थे, जो ड्रामा में एक्ट करेंगे सब लोग यहाँ पर रेडी हो रहे थे, अपना ड्रेसअप ले रहे थे और मेकअप कर रहे थे अपने आप। ये फर्स्ट पूजा था हमारा, क्या गणपति पूजा था। ये
ये चल रहा था हमारा आरती। इसके बाद वो जो बड़ा वाला दिया आपको दिख रहा होगा उसको लेके घर पे रखना था, देन पूजा स्टार्ट हुआ। वो मैंने वीडियो लिया नहीं, बहुत हैवी था, उसको लेके घर पे रखा मैंने। सो ये देखिए स्टार्ट हो गई थी हमारा पूजा। ये 10 o'clock स्टार्ट हुई और ये फर्स्ट स्टोरी बताने के लिए आए थे। सो ये लोग सब बता रहे थे स्टोरी। वहाँ पे गणपति स्थापना करके स्टेज में डांस कर रहे हैं सब। सो ऐसे ही गेटअप लेके यहाँ पे यक्षगाना करते हैं। ये बहुत फेमस है कर्नाटका का एंड इसमें बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं। सो हमने लिया था महिषमर्दिनी और चंडा मुंडा एंड और एक राक्षस था, रक्तबीजा। सो 3 का था, बट मैंने ओनली इसी का ही महिषमर्दिनी का ही मैंने शूट किया है पूरा, एंड तक और किया नहीं है मैंने। सो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं धीरे धीरे। सो ये वो जो महिषासुर है उनकी माँ है एंड वो कुछ बोल रही हैं उधर, वो मेरे को भी समझ में नहीं आया, वो कर्नाटका में बोल रहे थे। सो मेरे हस्बैंड जितना बोला मैं उसमें ही बोल रही हूँ कि ये जो महिषासुर की जो माँ होती है वो कुछ वर मांगने के लिए तपस्या करती है एंड उनको किसी और दूसरे ऋषि के जगह में वो तपस्या करती हैं। सो उनको वो ऋषि आके श्राप देती हैं कि तुम्हारे पेट से एक बफेलो पैदा होगा। सो जो महिषासुर है वो उनका बेटा है और वो क्या बफेलो के रूप में पैदा हुआ। सो मीन्स महिषी के रूप में, सो इसीलिए महिषासुर उसको बोलते हैं। सो ये उसी का ही स्टोरी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो महिषासुर की जो माँ है वो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और वो ये जो ऋषि है वो गुस्सा होकर डांस कर रहे हैं। सो ये उसी का ही स्टोरी है। सो देखिए ये वही कर रहे हैं अभी एंड बाद में ये उनको श्राप देंगे कि इनके पेट से बफेलो पैदा होगा। सो ये देखिए अभी इसके आगे वो श्राप देंगे। और ये महिषासुर के पिताजी हैं जो कि शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अभी तक उनका शादी नहीं हुई थी जब तक उनको श्राप मिला। सो इसके श्राप मिलने के बाद ही उनका शादी होती है। सो ये अभी लड़की ढूंढ रहे हैं। सो इनको लड़की मिलेगी देन वो शादी करेंगे। सो अभी इन दोनों की शादी हो रही है, महिषासुर के पापा और मम्मी का। सो यहाँ पे शादी हो रही है। तो सब लोग आए थे, उनके पंडित जी एंड ऑल सब आके इधर शादी करवा रहे हैं अभी। सो बहुत सारे लोग देखने आए थे। सो उनके लिए सब खाना पीना सब बन रहा है। इधर चाय बन रही है उनके लिए। इधर सब यहाँ पे पेपर में पैक किए हैं सबको देने के लिए। सो ये सब उनको खाने के लिए मिलेगा जो लोग देखने आए हैं सबको, और फैमिली मेम्बर्स सब, क्योंकि रात भर ये चली, सबको भूख लगेगी इसीलिए। अभी ये देखिए महिषासुर आ रहा है, अभी उसका एंट्री था। हाथ निकाल के उसको देख के बहुत डेंजर ही दिख रहा था। उसको लेके आ रहे हैं एंड घर पे पहले आएंगे वो, पूजा होगा फिर स्टार्ट होगा उनका सब कुछ। श्राव्य अभी ये देखिए आगे खड़ी होकर डर रही है उधर, आप देख सकते हैं उनका पूरा रियल लग रहा था लाइक महिषासुर। सो ये देखिए हमारे घर आके दूध पीते हैं एंड फल खा के जाते हैं घर। उधर स्टेज में जाना है उनको। रात के 12 बजे ही उनका एंट्री था, तो हम लोग रेडी थे उनका एंट्री के लिए। ये देखिए
स्टेज में सिंहासन में अपने महिषासुर की माँ बैठे हुए हैं और वो भी एंट्री ले रहा है स्टेज के ऊपर अपने माँ से बात करने के लिए। अभी आ रहे हैं बात करने अपनी मम्मी से। सो बीच में अपने हस्बैंड का भी डेथ हो गया, उसका महिषासुर के पापा का भी डेथ हो गया। सो अभी सिंहासन में महिषासुर बैठेगा, इसीलिए उसका मम्मी वेट कर रही है। सो ये देखिए कितने सारे लोग आए हुए थे इधर, 300 तक तो लोग थे इधर। सो अभी मेरे हस्बैंड को स्टेज बुलाए थे उनको कुछ सम्मान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूजा किया इसीलिए। सो मैं जाते जाते उनका ख़त्म हो गया, रिटर्न आ गए थे। अभी स्टेज में दुर्गा देवी की एंट्री हुई है। कंप्लेंट कर रहे हैं कि महिषासुर ने इतना परेशान किया है, अभी बंद हो महिषासुर का बंद दुर्गा जी ने किया था। सो इसलिए अभी पूजा चल रहा है, उनका आरती कर रहे हैं ताकि वो शक्तिशाली बने और उसको बंद कर सकें। यही चल रहा है अभी। मगने महेश्वरम सुरपादि सुमनसरेम एकादश रुद्रेम द्वादशादित्यरेम मनुमुनिगणेम सिद्धरे साध्यरे उरगरे।
देवी और महिषासुर का आमना सामना हुआ और इसके थोड़ी देर के बाद उनका थोड़ा लड़ाई होगी, युद्ध होगा, देन महिषासुर का वध होगा। चलिए आप एंजॉय कीजिए। ನಿನ್ನಾದಟ್ಟೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಟ್ಟುಳಿ ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದಿ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಉಳಿಯಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಸಜ್ಜನರನ್ನ ಪೀಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ನೇರವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಕನಗರಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರರನ್ನ ಬಡಿದಟ್ಟಿದೆ, ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರ ಪೀಠವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸುರರನ್ನ ಪರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸುರರು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಏನದು? ಅಷ್ಟಭುಜ ಬೇಡ, 2 ಭುಜ ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಳಗಾದಂತಾದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆಯ? ಎಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ? ತುಹಿನಾದ್ರಿ ಅಂತ ಫಲು ಕದಂಬ